डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर एजाज सियाल। आज हम फर्स्ट क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट का न्यूमेरिकल नंबर 9 करने जा रहे हैं। द डायमीटर ऑफ द मून इज 3480 किलोमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून एंड हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट द वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ। उसमें हिंट दी गई है कि रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6380 किलोमीटर। अब इस सवाल में हमें पूछा गया है, दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो ये हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, मून का वॉल्यूम कितना होगा, और दूसरा हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट द वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ, कि नंबर ऑफ मून्स का वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम हो मून के जो बराबर हो जाए एक वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के। तो ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे। डायमीटर ऑफ मून दिया गया है 3480 किलोमीटर। उसके बाद व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, वॉल्यूम के बारे में हमसे पूछा गया है कि जो मून का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, और उसके बाद हाउ मेनी नंबर ऑफ द मून्स, नंबर्स हमें चाहिए किसके, मून्स के, ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। और उसमें हमें जो हिंट दी गई है वो हिंट दी गई है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6380 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भाई किसके लिए, फॉर मून के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि वॉल्यूम का हमें फार्मूला आना चाहिए स्फीयर का। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो जनरल फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। मगर यहाँ हमें स्फीयर तो पूछा गया मगर किसका, मून का। तो ये वॉल्यूम लिखेंगे और उसके साथ साथ हम यहाँ एम लगाएंगे, जो एम शो करेंगे किसको, मून को। 4/3 पाई हमने वही लिखा। आर की जगह हम क्या रखेंगे, रेडियस, मगर किसका, रेडियस ऑफ द मून। ये हमने क्यूब लगा दिया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इनमें। 4 की जगह हमने 4 रखा, 3 पाई की वैल्यू बताओ क्या होगा, 3.14 होगा। अब रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो डायमीटर है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है जब भी हम बात करते हैं रेडियस की तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, रेडियस होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, ये दूसरा रेडियस होता है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, डायमीटर बन जाएगा। तो ये लेके R प्लस R इज इक्वल किसके बराबर हो जाता है, डायमीटर के। तो R और R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। 2R बराबर हो जाएगा डायमीटर के। अगर हमें रेडियस का फार्मूला चाहिए तो फिर रेडियस बराबर हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें क्या है, अगर हमें चाहिए रेडियस ऑफ मून चाहिए तो डायमीटर हम लिखेंगे मून का, और उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि रेडियस ऑफ द मून है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, डायमीटर ऑफ द मून लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि डायमीटर ऑफ मून अपॉन 2 और वही रखेंगे होल क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर हमें गिवन है, कितना गिवन है, 43480 डिवाइड करेंगे 2 से, और ये क्यूब हम रखेंगे सेम। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं तो क्या आता है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3480 को 2 से, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा
ये पूरी रकम लिखते हैं पहले, 4/3, 3.14 हमने वही रखा। अब इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 17403। अब हम क्या करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको हम 3 से करेंगे डिवाइड। जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.2 इंटू 10 पावर 10 आंसर आ जाएगा। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, वैसे यहाँ किलोमीटर में तो हम भी किलोमीटर लिखेंगे, और वॉल्यूम में तो इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, क्यूब रखेंगे। चलो, ये तो वॉल्यूम ऑफ द मून हो गया। अब हम नेक्स्ट में अगर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर मून, नहीं अर्थ के लिए। तो अर्थ के लिए हम क्या करेंगे, फिर देखते हैं। वो इससे रखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर अर्थ। इसके लिए हमारा जो फार्मूला होगा क्या होगा, वॉल्यूम मगर किसका, अर्थ का, किसके बराबर लिखेंगे, 4/3 पर रेडियस ऑफ अर्थ और क्यूब होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल 4/3, पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 3.14 हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ अर्थ सीधा सीधा हमें दिया गया है 6380, तो यहाँ रखेंगे 6380, मगर उसको क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। अब हम कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर में देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से और 3 मरतबा हम मल्टीप्लाई करेंगे 6380 से, और उसका जो आंसर आएगा उसको फिर डिवाइड करेंगे हम इन 3 से। तो फिर जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें आंसर मिलेगा 1.08 इंटू 10 पावर 12। ये वॉल्यूम है तो इसका जो यूनिट होगा वो भी क्यूबिक में होगा, तो ये क्यूबिक में लिखेंगे। अब हमें 2 चीजें मिल गई, वॉल्यूम ऑफ द मून भी मिल गया है और हमें क्या मिल गया है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ भी मिल गया है। तो अब जो हमारा इसमें लास्ट है जो हमें फाइंड करना पड़ेगा, वो क्या फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मून्स। क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मून्स इन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो बताएं, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे वो कौन सा होगा, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मून्स हमें फाइंड करना है, वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिखेंगे और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून लिखेंगे। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम, कैसे वैल्यू पुट करेंगे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना दिया गया है हमें दिया गया है 1.08 इंटू 10 पावर 12। तो वॉल्यूम ऑफ मून कितना दिया गया है, 2.2 इंटू 10 पावर 10 है। तो पहले इसका पावर सेव कर लेते हैं कि हम इसको खत्म कर सकें। अब ये पॉइंट अगर आगे की तरफ जाएगी तो इसमें से -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 इंटू 10 पावर, ये 12 पहले था, -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे 2.2 से मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10, ये 10 पावर 10 में जो खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम 108 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा
आंसर 49। अगर जो हमें जो 49 मिलेगा तो अब देखते हैं वेरीफाई करके कि इसका वाकई आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखते हैं कि 108 डिवाइड करेंगे 2.2 से तो हमें मिल गया है 49। बिल्कुल सही है। तो नंबर ऑफ मूव्स जो होंगे हमारे पास, इतने मूव्स होंगे, इतने मूव्स होंगे तब जाके इक्वल होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। It is a hope that you will be clear. Thank you.